अगर खुद को और देश को बचाना है तो अब सावधान हो जाइए। अब हम सबको विराट कोहली की राह पर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे फोन से फोटो, वीडियो, चैट, अकाउंट डिटेल तक चीन पहुंच रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, और अब आप जो देखेंगे उसे सुनकर चौंक जाएंगे, क्योंकि अब तक फोन से डेटा चोरी होकर चीन पहुंचने का जो शक था वो अब यकीन में बदल चुका है। उसको लेकर अब बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसको लेकर भारत सरकार ने एक्शन लिया। तो विराट कोहली ने भी वीवो कंपनी को बड़ा झटका दिया है। हम आपको रिपोर्ट में आगे बताएंगे कि आपका फोन कैसे देश के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि टैक्स चोरी मामले में फंसी चाइना की वीवो कंपनी को अब विराट कोहली ने भी बड़ा झटका दिया है, क्योंकि वीवो कंपनी ने जितनी बड़ी गलती टैक्स ना देकर की है, उससे बड़ी गलती आपको धोखा देकर कर दी है। आपको पता भी नहीं चला कि आपके फोन में मौजूद फोटो, वीडियो और व्हाट्सएप चैट कब चीन पहुँच गया। हम आपको इस खतरनाक साजिश के बारे में हर बात बताएं, उससे पहले विराट कोहली के उस फैसले के बारे में जान लीजिए जिसने पूरे देश का दिल जीत लिया। 2021 से कंपनी का प्रचार कर रहे विराट कोहली अब आपको वीवो फोन का प्रचार करते नहीं दिखेंगे, क्योंकि वीवो कंपनी के 40 से ज्यादा ठिकानों पर चली ईडी की छापेमारी के बाद विराट कोहली ने बड़ा कदम उठाया है कि वीवो कंपनी ने हमारे देश की सरकार और जनता के साथ धोखा किया है। कंपनी ने 62,476 करोड़ की टैक्स चोरी की है, इसलिए मैं इस कंपनी का प्रचार नहीं करूंगा और सभी विज्ञापनों से मेरी फोटो तुरंत हटा दी जाए। विराट कोहली के इस ऐलान से चीनी कंपनी को बड़ा झटका लगा है। हो सकता है कि हिंदुस्तान से इस चीनी कंपनी का बोरिया बिस्तर समेटा जाए, लेकिन बात सिर्फ टैक्स चोरी की नहीं है, बल्कि इस कंपनी ने IMEI नंबर के नाम पर एक बहुत बड़ा घोटाला भी किया है। इसने एक ही IMEI नंबर पर 1300 फोन बेच दिए, जबकि नियम ये कहता है कि कोई भी कंपनी एक IMEI नंबर पर एक ही फोन बेच सकती है, जिसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल हर फोन की बैटरी के ठीक नीचे एक ये नंबर होता है जिसे कहते हैं हम IMEI। IMEI का पूरा नाम इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी है। ये ठीक उस तरह है जिस तरह भारत में आधार कार्ड का यूनिक नंबर होता है। फोन गुम होने पर आपके लिए IMEI नंबर ही जांच में बड़ा काम आता है। ऐसे में वीवो कंपनी ने अगर एक IMEI नंबर पर 1300 फोन बेच दिए तो ये बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर एक ही IMEI नंबर पर कई फोन बनेंगे तो मोबाइल चोरी होने के बाद जांच के लिए पुलिस को सारे फोन का डेटा देखना होगा। यही वजह है कि अपराधी ऐसे फोन की तलाश में रहते हैं जिनका IMEI नंबर एक हो, ताकि पुलिस उन्हें आसानी से न पकड़ पाए। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या वीवो कंपनी ने टैक्स चोरी के अलावा भारत में अपराध को भी बढ़ावा दिया है? इसका जवाब आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि कैसे चीनी कंपनियां सिर्फ टैक्स का पैसा ही नहीं चुरा रही, बल्कि लोगों की गोपनीय जानकारी भी जुटा रही हैं। क्योंकि आजकल नए फोन में पहले से ही कई प्री इंस्टॉल ऐप होते हैं। आप सोचते हैं कि डाउनलोडिंग से बचेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा है। स्वीट सेल्फी, HD, ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, राइज ऑफ किंग्सडम, वीवा वीडियो एडिटर, ये सब भारत में ऐप बैन है। अगर आपको भी अपने फोन में लगे कि कोई ऐप काम का नहीं है तो उसे तुरंत फोन से हटा दीजिए, वरना फंस जाएंगे। क्योंकि इस तरह के 54 ऐप भारत सरकार ने फरवरी में ही बैन कर दिए थे, जिनके जरिए आपकी सारी जानकारी चीन तक पहुंच रही थी। फोटो से लेकर व्हाट्सएप चैट, अकाउंट डिटेल और जो भी आप सर्च करते हैं वो सब चीन जानता है। क्योंकि सितंबर 2020 में पता चला था कि प्रधानमंत्री, कई मंत्री और बड़े अफसरों का डेटा चीन कलेक्ट करने में लगा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ही ये हो रहा, बल्कि अमेरिका जैसे कई देश भी चीन की जासूसी से तंग आ चुके हैं। पूरी दुनिया जानती है कि चीन अब दूसरे देशों में आम आदमी को निशाना बनाने में लगा है, यानी कि वो हाइब्रिड वॉरफेयर या फिर ये कहें कि साइबर वॉर छेड़ रहा है। अगर आप सोच रहे होंगे कि खतरा इतना बड़ा है तो सरकार क्या कर रही है, तो वो भी जान लीजिए। क्योंकि अब तक सैकड़ों चाइनीज ऐप बैन करने के बाद अब भारत सरकार सैकड़ों चीनी कंपनियों के लिए एक नया सख्त नियम लाने वाली है, जिसके तहत मोबाइल फोन के सारे पार्ट्स की पहले जांच होगी। कौन से ऐप फोन के अंदर आपको मिलते हैं और उससे डेटा लीक का कितना खतरा है, इन सब की पड़ताल की जाएगी। जिसका सीधा मतलब है कि पहले अब चीनी फोन को सरकार के एक्सपर्ट चेक करेंगे और तब ये बाद में आपके पास तक आएगा। ऐसे में हो सकता है कि कई चाइनीज कंपनियां भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की धमकी दें, क्योंकि अभी वीवो कंपनी पर शिकंजा कसा गया तो चीन ने कहा कि अगर ऐसे कार्रवाई होती रही तो भारत में विदेशी कंपनियों का निवेश कम हो जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ये भी अच्छे से जानती है कि पहले देश की सुरक्षा जरूरी है। जब देश सुरक्षित होगा तो बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। लेकिन अब सरकार के साथ आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है और अब आपको भी ऐसी कंपनियों के खिलाफ आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हजारों करोड़ की टैक्स चोरी का पैसा इस कंपनी ने चाइना भेज दिया। ऐसी ही तमाम वजह है कि PM मोदी से लेकर पूरी सरकार भी चाहती है कि स्वदेशी उत्पादों पर ही ध्यान दिया जाए। अब फैसला हमें और आपको करना है कि देश को सुरक्षित रखने के साथ ही आगे कैसे बढ़ाया जाए। आप ऐसी चीनी कंपनी और मेड इन इंडिया की तरफ बढ़ते देश के कदम को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर हर देशवासी को चीन की चाल से सावधान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।